नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। इतिहास के पन्नों से विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छायावाद के स्वर्णिम हस्ताक्षर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी बेजोड़ लेखनी से हर किसी को अपना कायल बना दिया। कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति के सारे रूपों को अपने काव्य में उकेरा है। प्रकृति जैसा चित्रण उनके काव्य में मिलता है, वह अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। आज उनकी जयंती है और हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत के बारे में लोगों द्वारा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य इनके बिना अधूरा सा लगता है। प्रयागराज की धरा से हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले सुमित्रानंदन पंत ने आलोचना की न चिंता की, न किसी से भयभीत हुए। इनकी कलम ने समाज में कई सुधारवाद के कार्य किए। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनके पिता गंगा दत्त पंत थे, जो एक जमींदार थे। पंत जी के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। उन्हें अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। 7 वर्ष की उम्र में ही इन्हें काव्य पाठ पर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुमित्रानंदन पंत ने अपने साहित्य लेखन का कार्य शुरू किया। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, मानसी, रजत शिखर प्रमुख हैं। उनकी साहित्य यात्रा का आरंभ छोटी कविताओं से हुआ। वर्ष 1922 में पहली पुस्तक उत्सव और दूसरी पल्लव नाम से प्रकाशित हुई। इतना नहीं, पंत जी के कुछ काव्य संग्रह ऐसे भी हैं जिन्हें देश के जाने माने विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जैसे कि कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, सोबन सिंह, जिला विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के BA MA के अलावा स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाई जाती है। हिंदी साहित्य को व्यापक रूप देने के लिए पंत जी ने 1938 में रूपाभ नामक एक प्रगतिशील पत्रिका का शुभारंभ किया। पंत जी की कलम ने देश प्रेम की कई रचनाएं लिखी, जिनको वीर क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रेरित किया। 1955 से 1962 तक ऑल इंडिया रेडियो में भी पंत जी ने कार्य किया। आपको बता दें कि सुमित्रानंदन पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1968 में चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया और उन पर डाक टिकट जारी किया। आजीवन अविवाहित रहे छायावादी दौर के इस महत्वपूर्ण स्तंभ का जिस्मानी अंत 28 दिसंबर 1977 को घातक दिल के दौरे से हुआ। उस समय पूरा देश अवसाद में डूब गया और अंग्रेजी हिंदी के तमाम बड़े अखबारों ने उनके अवसान पर संपादकीय लिखी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु से छायावाद के युग का अंत हो गया। उम्मीद है हमने यह जानकारी जो आपको साझा की अच्छी लगी होगी। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद।